नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं बीपीएन लाइव न्यूज़ भारत की आवाज़। आगरा छावनी क्षेत्र स्थित जीवाश्रय स्नेह सेवा समिति पर लगा है बेजुबान पशु पक्षियों की इलाज के नाम पर क्रूरता, हत्या एवं अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप। अब आपको बताते हैं पूरा मामला। दिनांक 17 जुलाई 2025 को छावनी क्षेत्र स्थित स्प्रिंडल स्कूल के पीछे चल रहे बेजुबान पशु पक्षियों को इलाज के नाम पर एक जीव आश्रय संचालित है, जिसकी संचालिका तुलिका अग्रवाल हैं। छावनी क्षेत्र के बेजुबान पशु पक्षियों के प्रति प्रेम रखने वाले आम नागरिक ने इस जीवाश्रय के ऊपर आपत्ति जाहिर कर एक फर्जी डॉक्टर के द्वारा किए जा रहे इलाज एवं इलाज के दौरान बेजुबान जानवरों की हत्या करने एवं उनकी बॉडी को कचरे में फेंक देने जैसे गंभीर साक्ष्य भी उपलब्ध कराए हैं। जीव आश्रय की संचालिका तुलिका अग्रवाल और उनके शेल्टर पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बेजुबान जानवरों के साथ क्रूरता करना, जानवरों का ठीक से इलाज न होना, अवैध वसूली करना एवं बिना मान्यता प्राप्त प्राइवेट फर्जी चिकित्सक लोकेश राजपूत से बेजुबान जानवरों का इलाज करवाने आदि गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से की गई है। शिकायतकर्ता की शिकायत पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने शिकायत को तुरंत संज्ञान में लिया और जीवाश्रय की संचालिका तुलिका अग्रवाल को एक नोटिस जारी किया। नोटिस जारी कर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन भी किया। टीम का गठन होने के बाद 17 जुलाई 2025 को टीम छावनी क्षेत्र स्थित स्नेह सेवा समिति पर पहुंची। जांच टीम में डॉक्टर के गुप्ता, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सदर, डॉक्टर विपिन कुमार, उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मुख्यालय एवं डॉक्टर संजय यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी बिशपुरी आगरा ने जीवाश्रय शेल्टर पर जाकर निरीक्षण किया। पूरे शेल्टर का टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया। उस निरीक्षण में कई सारी खामियां भी पाई गई। इस संबंध में टीम से हमारे जिला ब्यूरो चीफ ने बातचीत की और शेल्टर की टीम ने भी जानकारी दी। गौरतलब हो कि इसी शेल्टर पर पिछले 7 दिन पहले एक घायल बिलौटे को भर्ती कराया गया था। उसका इलाज इसी शेल्टर के फर्जी डॉक्टर राजपूत ने ही किया था और बिलौटे की मौत हो गई थी। शरीफ उस्मानी भी शेल्टर पर पहुंच गए। फिलहाल टीम ने जांच शुरू कर दी है। वे अपनी जांच रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी को सौंपेगी। अब देखना यह होगा कि इस फर्जी शेल्टर पर कोई कार्रवाई होगी या दबंग शेल्टर हाउस संचालिका तुलिका अग्रवाल के दबाव में अन्य पूर्व की जांचों की तरह भी इस जांच को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। लेकिन शासन को ऐसे फर्जी चिकित्सकों के ऊपर एवं ऐसे फर्जी शेल्टरों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए जो पशुओं के साथ क्रूरता करते हैं। तो और ज़्यादा खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें बीपीएन लाइव न्यूज़ भारत की आवाज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम मोहम्मद शारिफ है। मैं ताजगंज का निवासी हूँ और यहाँ पर एक घायल हालत में एक बिल्ले को मैंने एडमिट कराया था। उस दौरान इन लोगों ने मुझसे एक फॉर्म फिल कराया जिस पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, और इन्होंने बोला कि मैंने इन लोगों से पूछा आपकी यहाँ पर कोई एनजीओ की कोई फीस तो नहीं है? तो डॉक्टर का ये जवाब था कि मेरी यहाँ पर कोई फीस नहीं है, आप अपनी खुशी से जो डोनेट करना चाहें वो डोनेट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने एक 100 रुपीज़ इनको डोनेट किया। उसके दूसरे दिन भी मैं बिल्लोटे को देखने के लिए आया। उसकी हालत में 25% सुधार था पहले से। उसके बाद में मैं दूसरे दिन आता हूँ तो यहाँ पर ये लोग बिल्ले को मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद में मैंने इन लोगों से पूछा कि भाई अगर आपने बिल्लोटे की चलो डेथ हो गई है तो उसको आपने कहाँ पर दफनाया है, वो जगह आप मुझे बता दीजिए। तो ये इन लोगों ने मेरे से बदतमीजी करी। वहाँ पर मैंने एक 112 पर पुलिस भी बुलाई पशुपालन पर, और इन लोगों का ये राइट था कि हम लोग ऐसे नहीं बताएंगे कि हमने कहाँ कराया। किसने बोला था? ये तुलिका अग्रवाल जी, हाँ, जो यहाँ पर एनजीओ चलाती हैं, ये उनके बयान थे। और बोलते हैं कि आपसे जो करा जाए वो कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने कैट यहाँ जमा कराया तो कोई रिसीविंग वगैरह दी? हाँ, मेरे पास रिसीविंग की स्लिप भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो रिसीविंग की स्लिप भी मेरे पास है अभी मौजूदगी में, जिसमें कि वहां पर ये भी लिखा हुआ है कि 100 रुपीज आपने यहाँ पर फॉर्म पर पे किया हुआ है। ये रही।
और उसके दूसरे दिन भी बिलोटे की हालत में बहुत ज्यादा सुधार था। अब पता नहीं इन लोगों ने क्या किया है उस जानवर के लिए। बात जानवर की नहीं है, नेक्स्ट टाइम किसी भी जानवर से ये इस तरीके से ना करें। मेरा बस पशुपालन वालों से यही अनुरोध है, इन लोगों पर कार्रवाई करी जाए। यस सर। किस प्रकार का आप देखते हैं? जी बासरा संस्था ये चला रहे हैं इसमें सेवा समिति नाम से। इसमें कुछ शिकायत थी कि इसमें पशुओं की क्रूरता हो रही है ना, अवैध धन वसूली के संबंध में जो शिकायत थी उसकी हम लोगों ने जांच की। उसमें टीम में डॉक्टर के गुप्ता, आप अध्यक्ष हैं कमेटी के, मैं डॉक्टर विपिन कुमार और डॉक्टर संजय यादव, तो हमारे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा जो टीम का गठन हुआ था उसके क्रम में हम लोगों ने इसमें आके जांच की। तो जांच में कुछ जो डॉग्स हैं वो पाए गए हैं, उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। और जो अन्य जो जांच के बिंदु थे उसके बारे में हमने इनको जो बयान है वो बयान लिए हैं, उसकी समिति में उसमें जो फाइनल रिपोर्ट बना के समिति जो हुई सबमिट की जाएगी। जैसा कि ये 7-8 महीने पहले ये संस्थान शुरू हुआ है, ठीक है, इस संबंध में जो भी इनकी लीगल कार्रवाई है, डॉक्यूमेंटेशन है जो भारत सरकार में या छत्तीसगढ़ सरकार में लगाए हुए हैं, उसको लेकर के क्या कहें? इनका एनजीओ रजिस्टर्ड है सोसाइटी एक्ट के तहत, उसकी डॉक्यूमेंट्री कॉपी इन्होंने दी है। बायोलॉजी की कॉपी अभी इन्होंने नहीं दी है, देने को बोला है कि बायोलॉजी की कॉपी आपको उपलब्ध करा देंगे। और उसी संबंध में जो है इन्होंने उसके जो बायोलॉजी है उसी के क्रम में यहाँ पर एनिमल्स को रखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई कैट था जो कि यहाँ पे दिया था, उसका इलाज के लिए बताया गया, जिसने दिया था कि वो कैट मृत हो गया किसी दिन। उसकी सूचना जो उसके कर्ता धर्ता थे उसको सूचित करा गया और वो कैट को गायब कर दिया गया। उसने जब पूछा कि आपने कहाँ दफनाया है, कम से कम उसको सब दिखा दीजिए। उसके बारे में भी इन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, उस वीडियो वायरल के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं जिस कार्य के लिए आया था वो एक शिकायत थी हमारे पास। उस शिकायत में मैं कमेटी का एक सदस्य था, उसकी जांच हम लोगों ने की है। उस वीडियो वायरल के कोई ऐसा प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं। सर एक फॉर्म भी सबमिट हुआ था यहाँ पे जिसमें कॉन्टैक्ट नंबर से लेकर एड्रेस सारा कुछ मेंशन है, ठीक है, लेकिन उस पर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है मामला कि इसकी डेथ हो गई है तो इन्फॉर्म करना चाहिए था, बट ऐसा इन्होंने नहीं किया। अगर ऐसा किया है तो उसके प्रति भी कोई कार्रवाई हो सकती है। अब वो वीडियो या डेथ का मेरे संज्ञान में प्रकरण चूंकि नहीं है तो उसके बारे में मेरा बोलना मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर हम लोग शिकायत दिया गया है कि जिससे ये आगे ऐसी बात मतलब जो भी है सभी रिकॉर्डिंग रखेंगे, सभी प्रोग्राम को रखेंगे। कौन जानवर हम लोग आया, कब उनको ट्रीटमेंट दिया गया, कितने दिन ट्रीटमेंट दिया गया, कब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद उसको कहाँ दफनाया गया, सारा रिकॉर्ड रखे हैं। जैसा कि अभी ये इंसिडेंट हो चुका है डॉक्टर साहब कि बिलोटा को दफनाया गया है, लेकिन कहाँ दफनाया गया है, कहाँ दिया है, इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। जबकि जो सूत्र का कहना है, जो यहाँ पे एडमिट किए थे बिलोटा, उनका ये कहना है कि वो 25% रिकवर हो गया था, उसके बावजूद भी वो उसकी डेथ हो गई और हमें उसको दिखाया नहीं गया। कहाँ उन्होंने फेंका है, कहाँ डिस्ट्रॉय किया है, इसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई। इस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते, हमें उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आगे के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखेंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को, कब आया, कब किस कहाँ रखा, कितने दिन ट्रीटमेंट किया आपने, किस दिन क्या दवाई की, पूरा रिकॉर्ड रखेंगे आगे के लिए जो भी है।